गया हुआ है बोलूं। एक परंपरा या करे कि भाई कोई भी एक अध्यक्ष सभा को नियुक्त कराने भी अगर सभा लेकर बोला तो बढ़िया लगे सभा की गरिमा लगे। आज ये मीटिंग क्यों रखी गई है और किस लिए रखी गई है, यहाँ जरूरत क्यों पड़ी मीटिंग की, सबसे पहले वो ब्यौरा देना जरूरी है ताकि लोग बोले तो क्या बोले। पिछले 15 साल से लगातार रात दिन सेवा कर रहा था, जितनी मेरे से हो रही थी उतनी कर रहा था। किशनगढ़ की महापंचायत से हिम्मत हारने वाली शुरुआत हुई। किशनगढ़ में जो कुमार महापंचायत थी वहां से ये हिम्मत हारने वाली बात शुरुआत ये हुई कि भाई जहां भी जाता हूं अकेला जाता हूं। कहीं भी कोई काम पड़े, मान लो कोई दुर्घटना हुई, घटना हुई, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुआ, जूते खाने जाओ, सामने कितनी सक्षम जाति के लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं। अकेला नागौर से निकल करके 500 किलोमीटर बाड़मेर जाओ, अकेला नागौर से निकलकर 500 किलोमीटर सवाई माधोपुर जाओ, अकेला नागौर से निकलकर 500 किलोमीटर हनुमानगढ़ जाओ, अकेला नागौर से निकलकर यूपी जाओ, एटा जिले में जाओ, कभी एमपी के इंदौर में जाओ, कभी कहीं जाओ, अकेला बिल्कुल। कोई कार्यकर्ता साथ होकर के गाड़ी में नहीं बैठता। कार्यकर्ता कहते हैं कि नारायण जी साहब कोई फोन आएगा तो 2 मिनट रोक दो, अर्जेंट बात है, वास्ते आप मीटिंग करिए, हमारी बात सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इतनी दूर जाने के इतने कुछ लोग शायद मारवाड़ी समझेंगे नहीं, इसलिए हिंदी में बोलता हूं कि इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई नारायण जी पैसों के लिए घूमते हैं। मतलब पहले शुरुआत जब थी तो मैं कोई शिवसेना में पदाधिकारी था तो लोग कहते थे राजनीति के लिए घूम रहा है, तो भाई राजनीति का पद छोड़ दिया, भाई मैं शिवसेना का इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कहा था कि संगठन को बढ़ाने के लिए ये काम करता है, तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। अब लांछन जो लग रहा है एक ही शब्द है, क्योंकि बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, कोई धरना प्रदर्शन कर नहीं सकता, कोई साथ घूम नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो 2-2 कोटि के लोग, ये रियल बात है, औकात 2-2 कोटि की नहीं है उनकी, वे लोग अब सोशल मीडिया पर मतलब ये गंदगी फैलाने का काम करते हैं कि नारायण जी पैसों के लिए काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे 15 साल देखने के बाद निर्णय ये लिया कि भाई अब सेवा को या तो विराम दे देना चाहिए, और अगर सेवा आगे रखनी है तो प्रजापति युवा शक्ति संगठन अपने कंधे पर भार ले। जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कंधे पर भार ले। अब अगर मैं नागौर से बाढ़ में रहता हूं तो मेरी गाड़ी में तेल वही भरवाए, मैं अब समाज से किसी प्रकार का पैसा लेना नहीं चाहता, मेरे हाथ में कोई हिसाब किताब रखना नहीं चाहता। और अगर यही मेरे साथ रहता है तो सेवा आज व अभी से लक्ष्मण प्रजापति सिंगर साहब है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप यहां पधारें। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो वर्षों से मेरे पास पड़ा था, कोई आगे लेने का तैयार नहीं था, तो आज मैं अपना ये साफा लक्ष्मण प्रजापति सिंगर को पहनाना चाहता हूं, सबकी आज्ञा हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का। एक तो ये बात, और दूसरी बात है जैसे प्रदेश अध्यक्ष हमने लक्ष्मण को बना रखा था, 1 साल कार्यकाल होता है, उसके बाद अगर कार्यकर्ता चाहे तो ये प्रदेश अध्यक्ष एक बार खड़े हो जाए। अगर आपको कमियां नजर आए, कोई ठीक लगे तो उसको ये पद दे सकते हैं। भाई पद का ठेका नहीं ले रखा है किसी ने भी। अब अपने संगठनों में सिस्टम क्या होता है साहब, कि पद किसी को दे दिया और पद से कोई नीचे उतर गया तो नाराज होना शुरू हो जाता है कि साहब मारो पद ठेकी कर ले लियो, और तेरा बाप हो रहा जो जिंदगी पर तू रहा की समाज की इच्छा है तू काम करे, जितना दिन धारक पद रहे को काम नहीं करे, घर बैठ जाए। भाई यही तो होता है सब, चाहे वो मैं हूं, चाहे ये लक्ष्मण है, चाहे कोई और है। बैठो लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण जी के पास में जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, अगर आप लोगों में कोई लगता है कि भाई इस लायक कोई दूसरे व्यक्ति है तो आप लोग जो यहाँ आए हो, मेरे लिए यही सारी समाज है कि जो यहाँ उपस्थित है वही सर्वमान्य है। तो सबकी इच्छा हो कि भाई लक्ष्मण प्रजापति हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये आगे संगठन को चला नहीं सकता, आगे संगठन को ले जा नहीं सकता, इसमें कुछ कमियां हैं, तो आज और अभी लक्ष्मण ने मुझे कह दिया कि भाई मैं राजी खुशी आप जो भी पद देंगे उस पद पर काम करने को मैं तैयार हूं, जितना मेरे पास तन मन धन है मैं समय देने को तैयार हूं। तो इन्होंने ये कह दिया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पिछले 1-1.5 साल से मैंने बाड़मेर में ये पद छोड़ा था, और आज सबसे ज्यादा संख्या में बाड़मेर जिले के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो बाड़मेर वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अभी हाल ही में जो किशनगढ़ की महापंचायत मैंने की है उसमें कुछ कमियां हुई मुझ में। मैं किशनगढ़ के लिए कमियां नहीं कहता, मेरे अंदर कमियां थी। मैं मतलब भरसक प्रयास करने के बावजूद भी मेरे एक कार्यकर्ता को मेरी गाड़ी में नहीं बैठा पाया 15 सालों में।
तो कमी मुझ में ही है। भाई कहीं कोई कांड हो, नारायण आ जाओ, रात को नींद ले या न ले, कितने दिन का सफर है, कहां घूम रहा है, कहां, कोई नहीं पूछता है। ना कोई कार्यकर्ता फोन करके पूछता नारायण जी कहीं बीमार तो नहीं हो, कहीं हालात खराब तो नहीं है, कहीं कोई पीछे तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है। मतलब ये सेवा मुझे नहीं लगता कि अब आगे लंबी चल पाएगी। 15 साल अपन लोगों ने खूब दिए, खूब प्रयास किया, जितना मेरे से हो सकता। हाँ बहुत भारी बात, मैं यहाँ एक की बात बोलता हूँ, चाहे ये उम्र में दान ले जाऊँ बट मैं बात तो भाई हो जाऊँ, थारो ध्यान रखूँ, मारो रखूँ। बात भी तो चीज हुआ ना साहब, कुछ एड़ा लोग चाहिए जगह कहीं जूता खा सके, कटी पुलिस की FIR भी झेल सके, इतनी क्षमता हुआ कभी लड़ सके। मेरा आदमी कुछ लोग अगर साथ नहीं हुई ना तो संगठन आगे नहीं चल सके। बच्चों संगठन चलाने का 2 तरीका है। मैं हमारे नागौर बैठ जाऊं, लक्ष्मण आपके ऑफिस में बैठ जाए, ए लक्ष्मण जी आपके बंगला में बैठ जाए, और तीनों ही मैं अध्यक्ष बन जाऊं और घर बैठे बैठा संगठन चलाऊं। ज्ञान आज तक भारत में संगठन चल रहे हैं। हिंदुस्तान में 6000 कुछ ज्यादा संगठन है और 3000 ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने हिंदुस्तान में। प्रजापति समाज का 3000 राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वे आपने घरे बैठ ये संगठन चला रहे। कोई भी धरना प्रदर्शन मैं 15 साल में नहीं देखियो, कोई भी अध्यक्ष ने सड़क पर उतर पर और कभी जूता खाओ ने, कोई बहन बेटी की इज्जत लूट ली, कोई कुमार ने मार डाल दियो, बट उपस्थिति नहीं है। सब घरे बैठा बैठा ही और ज्ञान करो देवे कि यार नारायण पाठ मेरे की कराई को, नारायण पाठ मेरे क्यों आयो, नारायण सवाई माधोपुर क्यों आयो, जयपुर क्यों आयो, और कई वास्ते आयो कि भाई आयो तो भाई न्याय दिलाने वास्ते, जना आज हीरो बनने क्यों आयो। तो आप कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ समझ। अब 1-2 कोटी के लोग है जो सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि भाई वो पैसा खाता है या ढिकड़ा खाता है या पोस्ट खाता है। अब उनको जवाब कौन देता, सिवाय मैं एक आदमी। उनको जवाब ही मुझे देना, समाज के लिए लड़ना मुझे। राम राम साहब पधारो, डांडनियार बबलू जी पधारिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब लेट सही बनाया तो सही। जय श्री राधे माता की। तो ये सब चीजें सोच हमारे मन के मायने चीज आई है कि भाई इस सेवा ने अब विराम दे देना चाहिए, और अगर विराम नहीं देवा तो कुछ समाज आपके कंधा पर लेवे प्रजापति युवा शक्ति संगठन कि भाई नारायण जी मैं एक आदमी थे कटी अगर मान लो धरना को प्रदर्शन को काम रोज नहीं चल सका कोई भी आदमी। आज अगर बालोतरा कोई चलियो तो एक जोधपुर दूसरे दिन चल जाए कि भाई अब के कांड हो जाए मैं चल जाऊं, अब के कांड हो जाए मापा कांड ने उड़ीकणों को नहीं हुए और रोज हो रही है। आज अगर कोई छोटी सी मटकिया की दुकान लगा कटी 12 बैठो है, मटकिया दिख रही है तो गिरेक आई, क्यों आई गिरेक दिखने के बारे मटकिया पड़ी है, कुमार है भाई मटकिया ने बेचे, तो घरे बैठ जाओ अध्यक्ष बनपरा जान में आपके घरे कुत्तो ही बोलिया मांगा। मैं मार्केट में हाँ लोगों ने उम्मीद है कि भाई वो नारायण आई या प्रजापति युवा शक्ति संगठन आई तो माने न्याय दिलाई, सड़क पर लड़ाई लड़ी, धरना प्रदर्शन करी या और कोई चीज करी, माने न्याय दिलाई, जन माने कॉल करे। अब कॉल करे मैं अगर बिजट नहीं जावा तो ही मरिया, जावा तो मरिया कि जावा तो 1 लाख। मान लो अगर कोई ने मैं जेल करा रहा हमारा कोई सक्षम जाति को हुए, अब ये उम्र के मायने हाथ पकाऊ ठोकी जे भी कोनी पहले ठोक लेता 5-10 साल पहले चलो लड़ लेता, अब केपीसी डिब्बा भी कोनी हाथ पकाऊ लड़ ले। तो ई वास्ते विशेष मीटिंग को मुख्य कारण वही है कि पैसा रो जितो भी लेन देना मैं जन पैसा करा हुए कोई मां पंचायत करा और तो कहीं उनको कोई चांस ही नहीं। बाकी कोई जान मूला जान का है, कोई भाईसेन है, कहीं नवरत्न जान का है या और कोई भाईसेन है, मदन जान का है या पुरका राम जान का है, रेवतो राम जान का है और कोई है, एक कहीं 100-200 रुपया हमारे घर ले तेल का दर बढ़ा लीजिए। तो मैं तो मन में तेल का दिया किसी बाप रखो तो बहन तो कहूँ ही कहीं दूँ ही भाई। लेकिन अगर कोई समाज वास्ते कोई मां पंचायत में पैसों देवे तो भी कोई हिसाब किताब कौन रखे? कोई आदमी नहीं है हमारे कनेडो जो कोई हिसाब किताब रख सके। बहुत बड़ो संगठन है लेकिन एक आदमी एडो नहीं है जो कहे कि साहब मां पंचायत में थाने कोई कनो मांगने की जरूरत को नहीं, मैं पैसा जाने बेड़ा करा तो मैं करा, खर्च करा तो मैं करा, थाने तो खाली सेवा करनी। अगर और निर्णय जो नहीं ले सको तो आज और अब मारी सेवा टू विराम। संगठन आपके कंधा पर आ चीज लेवे कि लांछन किसी प्रकार को नारायण जी पर नहीं लागणदा और नहीं नारायण जी ने कोई पैसा लेना और नहीं कोई ने देना। टेंट का पैसा लेना तो मैं लेवा, देना है तो मैं देवा, हिसाब देना है तो मैं देवा, कोई कनु 5 रुपया लेना तो मैं लेवा। मैं अब कोई कनु 1 रुपया नहीं लेनी चाहूं। मैंने कोई तेल का देवे पे तो मारा बाप रहा, कोई कहीं नहीं लाड़ साहब का मैंने भी हिसाब की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर कोई टेंट का पैसा देवे, कोई समाज ने खावन का पैसा देवे, कोई गरीब परिवार वास्ते पैसा देवे, वे पैसा ले संगठन और संगठन दे वो हिसाब। क्योंकि अबे 15 साल के बाद में भी कुछ 2-2 कोटी का लोग है सोशल मीडिया पर लिखे बर्दाश्त के बारे मेरे वास्ते एक स्कीम और सोचिए। अगर आप सेवा रेगुलर रखनी है तो 200 तहसील है। प्रत्येक कार्यकर्ता एक भी कमेंट अगर गलत आवे तो मान हानि को दावो करने वास्ते भी आदमी पर, चाहे वो हमारा बाप भी क्यों नहीं हो, जिसने भी गलत कमेंट किया वो अपनी तहसील से एक एसडीएम को ज्ञापन दे कि भाई मेरे अध्यक्ष और मेरे संगठन के खिलाफ इसने ये बातें की है जिससे मुझे आज दिन भर की हानि हुई है, मैं काम पर नहीं जा सका, सदमे में हूं, इस पर कार्रवाई करें। अब कार्रवाई क्या होगी उस पर? मात्र 1100 रुपए की कार्रवाई क्या होती है? 1100 रुपए में जमानत हो जाती है। लेकिन अगर 200 तहसीलों में अगर वो 1100 रुपए देने जाएगा तो उसको नानी याद आ जाएगी, दोबारा कमेंट नहीं ले पाएगा। ये अब संगठन को तय करना होगा कि देखो इतने दिन लोग कहते थे कि यार समाज है, केस नहीं करना चाहिए, मगर एक सीमा होती है, एक हद होती है। सीमा और हद के बाहर मतलब फिर 15 साल के बाद में भी अगर ये बात है, अब घरवाली ने पिछले 3 महीनों से खाते में जो मेरा नंबर था, जो 30,000 रुपए महीना मेरे खाते में ट्रांसफर होते थे, उसने 3 महीने से बंद कर दिए। उसने बंद करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि ये सोशल मीडिया पर एक कमेंट आया वक्त पैसे खाते हो, तो फिर अब या तो सेवा बंद कर दो और या फिर घर बैठ दो। मतलब घर में भी अब 3 महीने से ऐसी हालत हो गई है कि आपस में कब लड़े कब मरे। 30,000 रुपए महीना वो समाज में लगाने के बाद, 17,000 दुकान का किराया लगाने के बाद, और एक ही नाम आता है कि भाई पैसों के लिए दौड़ रहा है, तो फिर ऐसी सेवा बहिराम कर देनी चाहिए। मन में किसी के सवाल हो तो मंच पर 100 जगह 50 जगह मुझे बुलाओ, कोई हिसाब किताब पूछना तो मुझे बुलाओ, बैठ के बात करो। कोई बात नहीं करता है, 1 कोटि के लोग सोशल मीडिया पर शुरू कर देते। एक वो भाई बेटा सामने है, झालामंड का है, जानते हो साहब? खड़ा हो साहब, थोड़ा पूरा समाज देख के सही जानो। राधे श्याम जी, शायद आपने अंदाजो नहीं हो लोग जदू मैं सेवा चालू करी नहीं, जदू झालामंड को तेल ही कोई हो भाई मतलब ये बात ताली होनी चाहिए जोरदार को कि वो आदमी झालामंड में मैं जब भी आओ तो नहीं तो 500 रुपया को मारो तेल फिक्स है, मतलब हर महीने के साहब एक चक्कर हटाओ काटो रहे 500 रुपया मार कर। तो एड़ा कई लोग है जना हमारी गाड़ी चल रही है, खाली गरारी पे चल रही। कुछ लोग एड़ा है, मूल जी है, और भी कई भाई एड़ा मजबूत लोग है आज गाड़ी 15 साल तक खींच पड़ी तक आई, लेकिन एक सीमा हुए हर चीज की। हमें वो आदमी ही एक 500 रुपया देवे या वो आदमी एक मोड़ो ही देवे या आप दो, वो कोई ठेको नहीं लियो 3 आदमी लो। समाज अब खुद चाहे कि आपने कोई गरीब की सेवा करनी है या नहीं करनी है। एक पीड़ितागिरी की सेवा करानी, कोई गरीब गेटी टूट गई, कोई पैर टूट गया, कोई मर गो, कोई कर गो, कैंसर हो गो, आ सेवा आज विराम है। हमारे सामने अगर कोई मरतो हुए, कोई छिड़तो हुए तो मेरी सेवा मैं और संगठन नहीं करे लो, ना कोई पोस्ट डाले, क्योंकि पीड़ितों की सेवा घातक हो गई है, मतलब जेल ज्यादा हो गई है। हम किसी की सेवा करते हैं, किसी का वीडियो बनाते हैं, जेब से 10,000 15,000 रुपए ले जाकर के देते हैं, और उस आदमी को अगर 4 महीने बाद पैसे नहीं देते तो वही आदमी कहता कि मेरे पैसे खा के जैसे उसने उधार दे रखे। मतलब एक बहुत बड़ी गंदगी, हालांकि वो नहीं करते, लेकिन कुछ दलाल टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो अपनी बराबरी नहीं कर सकते, वो उन लोगों को जाकर के कहते हैं कि तेरे को पैसे दिए नारायण जी ने, बोले नहीं, एक बार देकर के अरे यार वो तेरे नाम से रोजाना महीने के महीने पैसे खा रहा है। वो पीड़ित भी घूम रहा होकर के एक वीडियो बनाता है कि नारायण जी पैसे खा गए। तो ये जो बातें सोशल मीडिया पर जाती है वो मेरे घर तक भी पहुंचती है। भाई सोशल मीडिया में कभी ना कभी तो ठीक है, 15 सालों में अब पहुंची, लेकिन अब जब पहुंची तो घर में हालात भी खराब हुए। तो मैंने कहा अब करें क्या? तो फिर मैंने छलोदी गए हैं मेरे शेर विनोद, वो इन अपने और कुछ कार्यकर्ता थे, एक रिंचा राम जी थे, 1 2 4 है, उनके सामने हुआ किशनगढ़ में आंखों में पानी आ गया था। तो इन्होंने पूछा था कि बात क्या हो गई? मैं बात ये हो गई भाई थक गया हूं, अभी आगे सेवा हो नहीं पा रही अकेले, क्योंकि 3 महीने रात दिन कोई घूमना, फिर एक महापंचायत का निर्णय लेना, महापंचायत फ्री होते ही कोई नहीं पूछता वहां हिसाब करने में। शाम को 5 बजे हिसाब करता हूं, किसी भी महापंचायत का हिसाब मैं 5 बजे करता हूं, 5:30 बजे वहां चला जाता हूं। 5 बजे से पहले कोई नहीं आता हिसाब पूछने। जाने के बाद बातें आती है, जाने के बाद में जो 7 रात दिन कार्यकर्ता लगते हैं, उनके मन में भी भाव है कि शायद पैसा बचा होगा। मैंने ओशिया मीटिंग से देखा,
जोधपुर महापंचायत से देखा, किशनगढ़ महापंचायत, रात दिन जो मेरे साथ घूम रहे हैं उनके मन में सवाल है, तो फिर सेवा का कोई औचित्य नहीं है। सवाल क्या है? मन में, सामने नहीं। भाई अगर मेरा कार्यकर्ता है तो मुझसे पूछ तो सकता है ना, नारायण जी कितने आए कितने गए, मुझे बता तो सही। भाई कार्यकर्ता तो पूछ सकता है, उससे तो कोई डर ही नहीं है, लेकिन वो मन में ही रखता है बात को। पड़ोस में कहता है यार कि नारायण जी के पास में कितना आया यार, हमें तो पता नहीं। ये जब वो मैसेज आगे जाता है तो लोगों को ये लगता है कि उसके कार्यकर्ता को ही पता नहीं, इसका मतलब वो पैसा खा गया। कार्यकर्ता पूछता नहीं, अकेले की मेरी हिम्मत है नहीं कि लिखापटी सारी करूं, किसने कितना पैसा दिया वो हिसाब रखूं, मेरे बस का काम नहीं। आज अगर कोई मंदिर बनता है उसमें 10 आदमियों की कार्यकारिणी होती है, जिसमें एक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, राम राम साहब, वो हिसाब रखता है। राम 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 कोषाध्यक्ष। एक ये छोरा आया था, देखो ये क्या नाम है, नाम बता भाई। ये अगर किशनगढ़ नहीं आता ना तो साहब हकीकत में मतलब मरने जैसी हालत हो जाती है। ये 2-3 दिन पहले आया था छोरा, इसने मतलब किशनगढ़ में आकर के मेरी मतलब यूं लगा कि आगे एक नहीं दो, मतलब ये कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, स्टूडेंट है, ओशिया छात्रावास में पढ़ाई करता है। मैं ओशिया में मीटिंग की तब मेरे इसके बातचीत हुई और मैंने इसको बुलाया नहीं। ये 2 छोरे वहां 4 दिन पहले वहां गए थे किशनगढ़ में, मेरे को पानी पिलाना, रोटी खिलानी, मेरे लिए तेल लाना या और कोई चीज लानी, कुछ भी करना हो। 4 दिन तक ऐसा लगा कि भाई मैं एक नहीं हूं 3 तो है। यार ये सेवा कौन सी है? पूरे संगठन में से सिर्फ एक भी आदमी अगर उपस्थित नहीं होता है, मैं लक्ष्मण को भी कहूंगा, मान लो प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, या मान लो यहाँ के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, या बाड़मेर के कई जिलाध्यक्ष है, और कई के जिलाध्यक्ष है, टोंक के, सवाई माधोपुर के काफी लोग जिलाध्यक्ष आए हुए हैं। तो फिर ये संगठन क्यों, क्या कारण है ऐसे संगठन चलाने का? बंद कर देना चाहिए ऐसे संगठन को, फिर कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। फिर तो एक दुकान चलाते हैं, मैं किसी पार्टी से जुड़ जाता हूँ, चमचागिरी करता हूँ, आज तक करते ही हैं लोग, कोई कांग्रेस से कोई बीजेपी से जुड़ जाते हैं, फिर चमचागिरी करो और समाज को बेचो और वह समाज से टिकट वगैरह या छोटी मोटी इनकम करो और फिर मजदूरी करो। फिर ये ठेकेदारी बंद कर दो समाज की। भाई ये समाज की जो ठेकेदारी हम लोग कर रहे हैं ना कि हम समाज सेवा करते हैं, फिर वो सेवा नहीं है, फिर दलाली है। तो शुरू करो दलाली है। तो मैं आज ये मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पानी यहां तक पहुंचने के बाद मैंने आज लोगों के सामने अपील करी है। किशनगढ़ में जब मेरी आंखों में पानी आए थे उस वक्त हिम्मत हार चुका था, मतलब ये मन में आ चुकी थी कि भाई जिस समाज की सेवा में धरना और प्रदर्शन रैली कर रहे हैं, अगर उस समाज में मैंने 15 साल काम करने के बाद एक आदमी मेरी आगे की सीट पर नहीं बैठ पाया मेरे साथ, तो मुझ में ही कमी है, समाज में कोई कमी नहीं है। समाज को रैली धरना प्रदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। समाज ये चाहता है किसी पार्टी से जुड़ जाए और उसकी चमचागिरी करें, दरी बिछाए और एमएलए के साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डालें। तो मेरा 3 मिनट का काम है, आपके यहाँ बैठे बैठे मैं किसी भी बीजेपी के दलाल को फोन करूंगा, अगर पद ना आए तो मेरे बाप की औलाद मुझे मत कहना, अभी की अभी। अगर ना आए ना तो मेरे आपकी बाप की औलाद मत कहना, नारायण जी आप गलत हो। किसी को भी फोन करूंगा साहब मुझे पद चाहिए तो अभी मिलेगा, यहीं कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल की सेवा देकर वो पद दे देंगे। अगर यही करना तो अलग बात है, नहीं तो संगठन अपने कंधे पर हाथ में ले, एक एक आदमी अपनी बात रखे। मैंने जो भी बातें आप लोगों के सामने की, कुछ खारी कुछ मीठी है, आप मुझे बताना। और एक ऐसा आदमी नियुक्त करो कोषाध्यक्ष, जो रोज शाम को मुझे कॉल कर सके, रोज शाम को, नारायण जी आज आप कहां हो और कहां गए, किसने आपको पैसा दिया और कितना दिया मुझे बताओ। वो लिखापटी करे, वो लिखापटी करे, मैं रोज शाम को उसको मेरी पूरी डिटेल दे दूंगा, कहां गया, क्यों गया। और रोज शाम का शाम एक दिन की अपडेट वो फेसबुक पे सोशल मीडिया पर डाले, डेली की अपडेट डाले वो सोशल मीडिया पर, और फिर महीने की एक अपडेट बना करके सोशल मीडिया पर डाले। तब तो ये समाज सेवा आगे कर सकते हैं। जब भाई अपन साफ सुथरे होंगे और संगठन साफ सुथरा होगा तो किसी पे एफआईआर कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब ये अगर आदमी, उस मुझे तो एक आदमी चाहिए, वो ऐसा आदमी जो मुझे रोज शाम को पूछे कि नारायण जी आज कहां गए और किस किस जगह गए और किसने आपको क्या सहयोग दिया, नहीं दिया तो आपकी जेब से कितने लगे। एक बार मेरा हिसाब 6 महीने का, साल भर का सार्वजनिक कर देना, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो, कौन कितना देता है सबको पता भी चल जाएगा। और एक कार्यकर्ताओं से अपील, आप मन में बात मत रखो। आज ये मंच आपका है, अपन परिवार है, इस परिवार में सबके सामने मुझसे पूछो कि नारायण जी हमें ये तो शंका है और ये मन में हमारे बात है। भाई कार्यकर्ता के मन में भी अगर कोई बात रह जाती है
तो फिर मुझ में कोई कमी है या फिर उन कार्यकर्ताओं में ही कमी है। मैं कभी कभी एक बात कहता हूं जो आज बहुत बुरी बात है, मैं कहता हूं डीएनए मिस्टेक होता है उन लोगों का। डीएनए का मतलब आप समझते होंगे, उनका डीएनए मिस्टेक होता है जो पीठ पीछे बात करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, माँ एक और बाप 5 होते हैं ना, वही लोग पीठ पीछे बात करते हैं। सामने बात करने वाला आदमी एक मार एक बाप की औलाद था, जो भी अगर किंतु परंतु है, आज इस जाजब पर कह कर जाना, चुपचाप मन में लेकर मत जाना। नहीं तो मैं यही सोचूंगा कि या तो मुझ में कमी है या फिर उसी के डीएनए में कमी है। तो मैं सिंगर साहब से यहाँ अपील करूंगा कि आप यहाँ बता दें। सिंगर साहब लक्ष्मण जी मंच पर बता रहे, सबकी आज्ञा हो। आप मतलब बात तो पता नहीं, आपका लेना देना समाज की इच्छा होगी।